मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार का असर त्योहारों पर भी पड़ने लगा है। हाल ही में होली और शबे बारात का पर्व लोगों को अपने घरों में ही रहकर मनाना पड़ा, तो अब रंगपंचमी को लेकर प्रशासन की सख्ती नजर आई है। राजधानी भोपाल में सार्वजनिक रूप से रंगपंचमी नहीं होगी, वहीं जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन किसी के आने जाने पर रोक नहीं होगी। बाजार खुले रहेंगे। वहीं बात की जाए इंदौर, उज्जैन और खंडवा की, तो यहाँ होली जैसी ही सख्ती होगी। इंदौर समेत इन जिलों में प्रशासन ने लोगों से घरों में रहकर परिवार के साथ रंगपंचमी मनाने की अपील की है। इसके साथ ही इन सभी जिलों में कोई भी सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि टीका लगवाने के लिए आने जाने पर छूट दी जाएगी। इधर महाराष्ट्र से सटे 4 जिलों में टोटल लॉकडाउन किया गया। महाराष्ट्र से लगे छिंदवाड़ा में गुरुवार रात 10 बजे से 3 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया। वहीं बैतूल, रतलाम और खरगोन में आज से 2 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार का असर त्योहारों पर पड़ने लगा है। हाल ही में होली का त्योहार मनाया गया, शबे बारात का त्योहार मनाया गया और इसमें घरों में रहकर ही इन त्योहारों को मनाना पड़ा था। और अब रंगपंचमी पर भी कोरोना का साया देखने को मिला। तो आपको बता दें, भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में सार्वजनिक रूप से रंगपंचमी नहीं मनाई जाएगी। इधर इंदौर समेत कई जिलों में प्रशासन ने घरों में रहकर ही परिवार के साथ रंगपंचमी का त्योहार मनाने की अपील की है। तो आपको बता दें, टीका लगवाने के लिए आने जाने पर छूट दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र से सटे 4 जिलों में टोटल लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, जिसमें छिंदवाड़ा में कल रात 10 बजे से ही लॉकडाउन है। 3 दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा। वहीं बैतूल, रतलाम और खरगोन में आज से 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। तो रंगपंचमी के त्योहार के दिन प्रशासन की सख्ती नजर आई। राजधानी भोपाल में सार्वजनिक रूप से रंगपंचमी नहीं मनाई जाएगी। तो आपको बता रहे हैं, बाजार खुले रहेंगे। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में बाजार खुले रहेंगे, लेकिन जुलूस नहीं निकाला जाएगा। किसी के आने जाने पर रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो तीसरा फेज है वो भी कल से शुरू हुआ है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए आने जाने पर छूट दी गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। उज्जैन से संतोष कृष्णानी, इंदौर से अखिलेश सेन और ग्वालियर से प्रहलाद सेन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वासु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भोपाल की बात की जाए तो यहाँ बाजार आज खुले रहेंगे, टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया है। ऐसे में टीका लगवाने वालों पर भी रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन रंग पंचमी का किस तरह से एक तरह से कहा जाए, त्योहार का रंग कैसा नजर आ रहा है भोपाल में? शुभांगी, देखिए, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल को पूरे देश में उत्सव प्रेमी लोगों के लिए जाना जाता है। और चाहे रंग पंचमी का त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो या कोई भी पर्व हो, भोपाल के लोग बड़ी धूमधाम के साथ त्योहारों को मनाने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है उसका परिचय भी त्योहारों पर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, भोपाल में बात करें तो 24 घंटे में 500 से ज्यादा पॉजिटिव जो मामले सामने आए हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं रंग में भंग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन सख्ती के साथ अब आम लोगों से पेश आ रहा है, क्योंकि गाइडलाइंस का पालन करना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। और होली पे जिस तरीके का नारा दिया गया था, मेरी होली मेरे घर, कुछ उसी तरह अब रंग पंचमी भी मनाने की जो अपील है वो की गई है कि जो लोग हैं वो अपने घरों में ही अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ थोड़ा सा रंग, गुलाल और टीका लगा के त्योहार मनाएं, परंपराओं को निभाएं, लेकिन किसी भी तरीके का जुलूस ना निकालें, सार्वजनिक कार्यक्रम ना करें, क्योंकि कहीं त्योहारों की आड़ में कोरोना एक बार फिर से और तेजी के साथ पैर ना पसारने लगे, ये बेहद जरूरी है। वो जो संदेश है इस सख्ती का वो बेहद साफ है शुभांगी, की अभी सुरक्षा है वही सबसे बड़ा बचाव है। क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो एक तरफ चल ही रहा है, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 22,000 से ज्यादा लोगों ने कल एक दिन में भोपाल में वैक्सीन लगवाई, जब से कोविड-19 के लिए जो केंद्र की नई गाइडलाइंस आई है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी इस दायरे में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए उनकी सबसे बड़ी वैक्सीन मास्क है और तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना है। और जो गाइडलाइंस है वो इस बात की अनुमति नहीं देती कि आप घरों से बाहर निकलकर रंग गुलाल उड़ाएं, सार्वजनिक रूप से रंग
पंचमी का त्योहार मनाया। आपको भोपाल की सड़कों का भी हाल मैं बताना चाहूंगा। लिंक रोड नंबर 1 पर मौजूद है हम अभी। हालांकि भोपाल में लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मेन रोड है, मेन सड़क है, जो बोर्ड ऑफिस चौराहे को सीधे रंग महल और रोशनपुरा यानी कि न्यू मार्केट की तरफ जोड़ती है। काफी भीड़ यहाँ पर रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ, इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। और दूर आपको थोड़ा सा नजर आएगा कि पुलिस की बैरिकेडिंग भी लगी हुई है, चेकिंग भी चल रही है। जो लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं, उन पर सख्ती के साथ जो कार्रवाई है वो भी जारी है। तो ये नजारा आज दिन भर भोपाल में रहने वाला है, क्योंकि त्योहार का दिन है और त्योहार के दिनों पर क्राउड को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होता है, जिसके लिए बड़े स्तर पर शासन प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई हैं। जी शुभांगी। बिल्कुल वासु, तैयारियां तो प्रशासन ने की है और लोगों को जागरूक भी किया गया है। एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, इसके चलते वैक्सीनेशन पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोग वैक्सीनेशन के लिए भी जा रहे हैं, जागरूकता भी प्रशासन ने फैलाई है और लोगों को संक्रमण से बचने के लिए एक तरह से कहा जाए कि एक छोटे रूप से रंगपंचमी का त्योहार मनाना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन भी लाइव बने हुए हैं। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर की बात की जाए तो जब होली के दिन लॉकडाउन लगा था तो वहां पर लोगों की लापरवाही देखने को मिली थी, लेकिन आज क्या तस्वीरें हैं ग्वालियर से, जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, आज की अगर हम बात करें तो आज रंग पंचमी का त्यौहार है। प्रतिवर्ष हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर के प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर पर। यहाँ ये जो अचलेश्वर महादेव हैं वो उनकी यात्रा, बड़ी लंबी यात्रा यहाँ से पूरे शहर में निकलती थी और वो वहाँ जाकर भक्तों के साथ होली खेलते थे। लेकिन इस बार ऐसा आयोजन नहीं है। लोग मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और वापस लौट जा रहे हैं। तो जो अपील प्रशासन ने की थी कि आप घरों में रहकर रंगपंचमी का त्यौहार मनाएं, उसका असर साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस बार जो संक्रमण की दर है जिस तरीके से बढ़ रही है, हम देखें तो ग्वालियर में लगातार भी 2 दिनों से जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या 100 के पार जा रही है और होली के त्यौहार के बाद से तो ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। तो इसका असर है, लोग जागरूक हैं, इक्का दुक्का संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अचलनाथ के साथ रंग पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन खास बात यही है कि लोगों ने जागरूकता अपना ली है। लोग मान चुके हैं कि हमें संक्रमण से बचना है, तो ज़रूर ये बातें ध्यान में रखनी होगी, अपने घर में रहना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। यानी कि ये सीधा असर रंगपंचमी के त्यौहार पर कोरोना का पड़ा है। अन्यथा बड़ा उत्साह और हर्ष और उल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ इनकी पालकी में ये निकलते थे और पूरे शहर के लोगों के साथ रंगपंचमी का त्यौहार मनाया जाता था। श्रद्धालु भी हर्ष और उल्लास के साथ नाचते गाते, अबीर गुलाल उड़ाते हुए यहाँ से निकलते थे। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो अपील प्रशासन की है उसका असर है। लोग घरों में हैं और घरों में रहकर रंग पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं। जी प्रहलाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ। हम उज्जैन की ओर रुख करेंगे। संतोष कृष्णानी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, उज्जैन की बात की जाए तो टोटल लॉकडाउन था एक तरह से पिछली बार जब होली का त्योहार पड़ा था, और इस बार भी उज्जैन में लॉकडाउन जैसी स्थिति ही बनी हुई है। तो किस तरह से रंगपंचमी का त्योहार उज्जैन में मनाया जा रहा है? बिल्कुल शुभांगी, बताना चाहिए मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सबसे पहले तो रंगपंचमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस बार जो कोरोना का संकट चल रहा है, कोरोना का जो काल चल रहा है, और उसमें बात करें तो आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बड़े ही सख्त मूड में है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया है, प्रशासन की अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। इस प्रकार लग रहा है कि जैसे जो आज लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन अघोषित जो लॉकडाउन है, उन्होंने जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक की थी, इसमें धर्मगुरुओं से राय ली थी, जनप्रतिनिधियों से राय ली थी कि रंग पंचमी का त्योहार घर पर ही अपने परिवार के साथ मना, क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है, कोरोना कभी भी आपको अपनी चपेट में ले सकता है। तो उसको लेकर सभी ने एक साथ सहमति जता तो रंग पंचमी नहीं मनाने का निर्णय लिया था। निर्णय का ये जो असर देखा जा रहा है, आज सुबह से ही पुलिस बल तैनात है, हर चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात है, पुलिस के अधिकारी तैनात है, जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। लेकिन इक्का दुक्का जो लोग हैं वही सिर्फ रंगों में
नजर आ रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं जो महाकाल की नगरी है, इसमें आज सबसे पहले बाबा महाकाल को जो टेसू के फूल होते हैं, टेसू के फूलों से जो हर्बल कलर लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बाबा महाकाल के आंगन में ही रंग पंचमी की धूम रही, वो भी सिर्फ और सिर्फ पुजारियों द्वारा। और बात करें पूरे शहर की, तो शहर में इक्का दुक्का लोग ही हैं जो रंगों के उत्सव को मनाया जा रहा है। और ये सही भी बात है कि कोरोना का काल चल रहा है, वार त्योहार तो हर साल आते हैं, लेकिन कोरोना से अगर एक बार हम जंग जीत गए तो यही हमारा सबसे बड़ा त्योहार होगा। हम अभी आप बात कराते हैं हमारे साथ जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस प्रभारी हैं। सर, सबसे पहले बात तो आज रंग पंचमी का त्योहार है, कितना बल लगाया और क्या क्या व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं? कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए और चूंकि धारा 144 लागू है उसके लिए यहाँ पे अलग अलग पुलिस व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। इसमें थाना क्षेत्र का मैं बात करूँ तो 3 मोबाइल अलग अलग बीट पार्टियों के बीट क्षेत्र में लगाई गई हैं, जो सभी क्षेत्रों में जाके और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएंगी, पब्लिक गैदरिंग को रोकेंगी। इसके अलावा फिक्स पिकेट्स 8 जगह फिक्स पिकेट लगाए गए हैं, जो कि हुड़दंग करते हुए लड़के निकलेंगे या कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा 12 जगह जिग पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि पब्लिक आराम से निकले उसमें। बिल्कुल, आज सुबह से नजारा तो ये है कि बिना मास्क के कोई भी यहाँ से आवाजाही नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन की तरफ से भी अभिषेक जी लगे हुए हैं। सर, आप सुबह से लगे, कोई भी बिना मास्क के आपको दिखाई दिया है? नहीं, पिछले कई दिनों से हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं या जो लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक अच्छा असर आज ये देखने को मिला है कि सुबह से अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है मास्क नहीं लगाया हो। बिल्कुल, अभिषेक जी द्वारा बताया गया कि हम सुबह से ही लगे हैं, सड़कों पर आवाजाही तो चालू है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का जो इफेक्ट है, कोरोना का जो काल है, सभी लोग जो शहर की जनता है वो भी अब पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी के चेहरों पर मास्क लगे हुए हैं। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो समाज के दुश्मन बन बैठे हैं। अगर वो भी अगर बिल्कुल समझ जाए संतोष, तो आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए। हम इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। अखिलेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर कोरोना के आंकड़े कहीं से सामने आते तो वो इंदौर से है, और इंदौर में आज अघोषित लॉकडाउन भी लगाया हुआ है। तो किस तरह से तस्वीरें मिल रही हैं इंदौर में रंगपंचमी को लेकर? अब बिल्कुल शुभांगी, कहा जा सकता है कि इंदौर में लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और 600 से अधिक मरीज रोज निकलकर सामने आ रहा है। आज ही की बात की जाए तो 682 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज है जो निकलकर सामने आए। वहीं 2 लोगों की यहाँ पर मौत होना भी बताई गई है। वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार तैयारियाँ की जा रही है और जो इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, उन्होंने भी वैक्सीनेशन बढ़ाने की अपील की थी। उसके साथ ही अगर आज बात की जाए रंग पंचमी की, तो बता दूं कि मैं फिलहाल राजवाड़े पर मौजूद है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले साल जो लोग घरों से बाहर आ गए थे और रंग पंचमी पर यहाँ पर बनाई गई थी और उसके बाद भीड़ भाड़ के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे थे, तो इसी तैयारी को देखते हुए इस बार जो जिला प्रशासन की टीम है उन्होंने सख्ती यहाँ पर दिखाई है। कभी ये राजवाड़े पर जो कभी अबीर गुलाल उड़ा करती थी, रंग उड़ा करते थे और जो लोग हैं वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुँचते थे और झूम मस्ती कर नाचते गाते रहते थे, लेकिन अब जो कोरोना का साया पड़ा है तो उससे कहीं ना कहीं पर यहाँ पर ये सुनसान पूरा इलाका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, उसके साथ ही जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं जो इंदौर के रहवासी है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जो जिला प्रशासन है उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और इसी के चलते जो इंदौर पुलिस है उन्होंने भी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो लगा दी गई है। हर चौराहों पर पुलिस यहाँ पर दिखाई देगी और राजवाड़ा को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का काल चल रहा था और उसी को देखते हुए जो जिला प्रशासन ने जो निर्णय लिया था वो कहीं ना कहीं पर। जी अखिलेश, तो देखा जाए इंदौर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों से अपील भी की गई है कि घर में रहकर ही त्योहार मनाया जाए। तो आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, अखिलेश, वासु, संतोष जी और प्रहलाद। आप सभी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े और रंगपंचमी की तस्वीरें हमने 4 शहरों से देखी, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर से। और हर जगह लोगों से अपील की गई है कि रंगपंचमी का त्योहार घर में रहकर ही मनाएं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का साया बढ़ता जा रहा है, ऐसे में घर पर रहकर सुरक्षित रहकर ही त्योहार का आनंद